हम लोग ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग किंगडम प्लांटी कर रहे थे। किंगडम प्लांटी में 4-5 ग्रुप आते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग पहुंचे हैं जिम्नोस्पर्म पे। राइट, हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे, जिसका अर्थ होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। स्पर्मा का मतलब होता है क्या? सीड। यहाँ स्पर्मा का मतलब होता है सीड। पौधों के लिए स्पर्मा का मतलब सीड होता है, जबकि एनिमल में स्पर्मा का मतलब स्पर्म होता है ना, यानी शुक्राणु। तो नेकेड सीड प्लांट मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका बीज जो है, इसके जो बीज होते हैं सीड, उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सीड के चारों तरफ कोट नहीं होता, सीड के चारों तरफ फ्रूट नहीं होता। बताओ, सीड के चारों तरफ क्या नहीं होता? सीड है, सीड कोट भी है। सीड है, सीड कोट भी है, लेकिन क्या नहीं है इसके चारों तरफ? इसके चारों तरफ फ्रूट नहीं होता। मतलब चारों तरफ फ्रूट्स नहीं प्रेजेंट होता है। राइट। अच्छा, क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? सीड जब फर्टिलाइजेशन के पहले सीड को क्या बोलते थे पता है? ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के पहले सीड को क्या बोलते थे? ओव्यूल। तो ओव्यूल तो था, लेकिन ओवरी नहीं होता है। और देखो, फ्रूट को क्या बोलते हैं? फ्रूट को ओवरी बोलते थे। फर्टिलाइजेशन के पहले फ्रूट को क्या बोलते थे और सीड को क्या बोलते थे? तो ओव्यूल तो प्रेजेंट था, पर ओवरी नहीं थी। अब एक बार बताओ, फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो ओव्यूल तो सीड में बदल गया, परंतु ओवरी ना होने के कारण फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो बताइए, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन नेकेड था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेकेड है, कि दोनों ही समय नेकेड है? दोनों ही समय नेकेड है। एनसीईआरटी की लाइन, फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल नेकेड होता है। क्योंकि क्योंकि क्या नहीं प्रेजेंट है? ओवरी एब्सेंट होती है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बताइए क्या नेकेड रहेगा? सीड नेकेड होता है। क्योंकि क्या नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि फ्रूट नहीं प्रेजेंट है। तो ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, नोट कर लीजिए। तो जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले क्या एब्सेंट होता है? ओवरी एब्सेंट होता है। इसलिए क्या नेकेड था? ओव्यूल। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नेकेड है? सीड। कई लोग ये सोचते हैं कि सीड नेकेड है मतलब सीड के चारों तरफ कवर नहीं है। कवर है, पर फ्रूट से नहीं घिरा हुआ है। सीड किसके अंदर बंद रहता है? फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर फ्रूट नहीं पाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या नेकेड था? तो बताया गया ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नेकेड है? सीड। क्योंकि इसमें ओवरी नहीं पाई जाती, इसमें ओवरी नहीं पाई जाती है। जबकि हमारे एंजियोस्पर्म को आप बोलते हो आवृत बीजी पौधे, बोलते हो ना। क्या होगा उसमें? ओवरी पाई जाएगी। ओवरी पाई जाएगी तो सीड किसके अंदर बंद रहेगा? फ्रूट के अंदर बंद रहेगा। ये खास बात है। अब देखो, जिम्नोस्पर्म का जो मेन बॉडी होता है,
जिम्नोस्पर्म की जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसके अंदर मेन बॉडी की स्पोरोफिटिक होती है। समझ गए? स्पोरोफिटिक क्या होती है? स्पोरोफिटिक 2n यानी डिप्लाइड की अप्लाइड, डिप्लाइड होती है। और इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होगी। वेस्कुलर बंडल पहले ही बन चुका, वेस्कुलर बंडल ऑलरेडी बन चुका है पिछले ग्रुप में। कौन से ग्रुप में बना? टेरिडोफाइटा। तो और ज्यादा विकसित होगा, वेस्कुलर बंडल और ज्यादा विकसित होगा। मैं लिख देता हूं वेल डेवलप्ड। इसलिए इनकी हाइट उनसे ज्यादा होगी कि कम होगी? इसलिए इनकी हाइट ज्यादा होगी। मोर देन टेरिडोफाइटा, मोर देन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से ज्यादा होगी। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें, एनसीईआरटी में ये तो नहीं लिखा कि इसमें क्या नहीं होता। मैं बता देता हूं, हर्ब नहीं होता, केवल श्रब और ट्री होगा, हर्ब नहीं होते। हर्ब तो बहुत छोटे छोटे पौधों को बोलते हैं, ये छोटे छोटे पौधे नहीं होते, ये बड़े पौधे हैं क्योंकि वेस्कुलर बंडल बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। राइट, हर्ब नहीं है। और उसके बाद श्रब यानी झाड़ी। श्रब किसे बोलते हैं? झाड़ी। इसको बोलते हैं साक। साक नहीं, साक वगैरह इसमें नहीं पाया जाता, झाड़ी प्रेजेंट होती है। और ट्री, ट्री में भी सबसे खास बात है मीडियम साइज ट्री होता है, मीडियम साइज्ड ट्री होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। और रेयरली टॉलेस्ट हो सकता है, रेयरली टॉलेस्ट। और दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज का नाम है सिकोया। सुना है आपने? सिकोया, दैट इज रेड वुड ट्री प्लांट, रेड वुड ट्री प्लांट। इसकी हाइट ओवर 100 मीटर से भी ज्यादा होती है, 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। कई कई जगहों पे तो इसकी हाइट 112 115 मीटर तक होती है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म का नाम, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म बोलेंगे तो यूकेलिप्टस और जिम्नोस्पर्म बोलेंगे तो सिकोया। नाम सुना होगा। और इसी को रेडवुड ट्री प्लांट कहते हैं, रेडवुड ट्री प्लांट, रेडवुड ट्री प्लांट। इतनी बातें क्लियर हैं? तो जिम्नोस्पर्म की मेन बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाई जाएगी। वेस्कुलर बंडल काफी विकसित होने से हाइट पहले से ज्यादा है। हर्ब नहीं पाया जाएगा, श्रब पाए जाएंगे और मीडियम साइज ट्री पाए जाएंगे। कभी कभी रेयरली टॉलेस्ट स्पीसीज भी पाई जा सकती हैं, जैसे सिकोया, सिकोया। अब इसमें अगर हम इसकी बात करें, इसकी मेन प्लांट को, हम मेन प्लांट में 3 चीजें होती हैं, रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। रूट 2 प्रकार का हो सकता है। वैसे तो रूट होगा टैप। कैसा होगा? टैप यानी कैसा? टैप यानी कैसी? मूसला जड़ें, याद आ रहा है? और एक आएगा साइकस लोअर और एक आएगा हायर पाइनस। सुना है? साइकस में जो जड़ें होती हैं वो होती कोरालॉइड रूट, कोरालॉइड रूट, CORRALYD, कोरालॉइड रूट। और जो पाइनस होता है ना उसमें होती माइकोराइजल रूट। माइकोराइजा सुना है? तो माइकोराइजल रूट, कोरालॉइड रूट और माइकोराइजल रूट। कोरालॉइड रूट में पता है कौन रहता है? इसमें रूट के अंदर रहता है कौन? बीजीए, साइनोबैक्टीरिया। इसमें बीजीए रहता है, बीजीए। या
साइनो बैक्टीरिया। जबकि इसमें कौन रहता है? माइकोवर्ड किसके लिए यूज किया था हम लोगों ने? फंजाई। इनके अंदर फंजाई रहता है, यहां रहता है फंजाई, और इन जड़ों के अंदर रहता है बीजीए या साइनो बैक्टीरिया। इससे किसको फायदा है? दोनों को फायदा है, बीजीए को भी फायदा है और साइकस को भी फायदा है। माइकोराइजल में फंजाई को भी फायदा है, पाइनस को भी फायदा है, ठीक है ना। यानी ये कैसा एसोसिएशन है? प्लस प्लस एसोसिएशन है। प्लस प्लस यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमें फायदा कि आपको कि दोनों को? दोनों को फायदा। स्टेम या तो ब्रांच्ड होगा या तो अनब्रांच होगा। अनब्रांच का एग्जांपल बता दें। अनब्रांच में आएगा साइकस, और ब्रांच में दो आते हैं, एक आता है पाइनस और एक आएगा सिट्रस। पाइनस चीड़ की लकड़ी को बोलते हैं, चीड़ सुना है? और ये देवदार सुना है? देवदार का पेड़ हिल स्टेशंस पे काफी पाया जाता है, इनमें ब्रांच होते हैं। लीव्स जो होती है, लीव्स जो होती हैं ये काफी थिक होती है, काफी थिक होती हैं, और कैन विदस्टैंड यानी झेलना एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल लेती है, कॉमा मॉइस्चर एंड विंड, और हवा को झेल लेती है। फिर रही बात साइकस की, हाँ लीव्स दो प्रकार की होती हैं, ये भी पहले लिख लो। एक होती है सिंपल, और हो सकती है पिन्नेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड की पामेट, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स। रही बात साइकस में कैसी होगी? साइकस में होती है लेदरी और परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स यानी काफी वर्षों तक लगी रहती है, चमड़े जैसी होती है लेदरी, और काफी वर्षों तक पौधों से टिकी रहती है, जल्दी गिरती नहीं है, जल्दी गिरती नहीं है, राइट। रही बात पाइनस में, पाइनस को कोनीफर्स भी कहते हैं, पाइनस को कोनीफर्स भी कहते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है ना, निडिल लाइक होती हैं, निडिल लाइक लीव्स होती हैं। अच्छा, अगर पत्तियां निडिल लाइक हैं तो बताओ सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि कम? कम होगा। निडिल का सरफेस एरिया काफी कम होता है, तभी तो जब हमें इंजेक्शन लगाना होता है तो निडिल का उपयोग किया जाता है, तो दर्द कम होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता तो दर्द बहुत होता। यानी इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है, सरफेस एरिया घटा दिया इसने निडिल लाइक होने से। और क्या होता है? क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल होता है इनमें, थिक क्यूटिकल पाया जाता है। थिक क्यूटिकल यानी मोटी सी त्वचा होगी। और एक खास बात, स्टोमेटा धस जाते हैं, सनकेन स्टोमेटा होंगे। सनकेन का मतलब धसे हुए स्टोमेटा। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, इससे यह पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म्स आर एडेप्टेड फॉर, जिम्नोस्पर्म्स आर एडेप्टेड फॉर जीरोफिटिक हैबिटेट। जीरोफिटिक समझते हो? जीरोफिटिक का मतलब आप लोग जानते हो? जहां पानी की कमी हो। और ये भी लिखा है पाइनस के लिए, क्या लिखा है? रिड्यूस वाटर लॉस
ऐसा होने से वाटर लॉस रिड्यूस होगा कि इनहेंस होगा, बताइए। रिड्यूस वाटर लॉस। रिड्यूस वाटर लॉस, राइट। और जीरोफिटिक हैबिटेट का मतलब होता है जहां पे पानी की कमी हो, यानी रूट, स्टेम और लीफ के बारे में हमें सबके बारे में जानकारी मिल गई। रूट कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, किसमें ब्रांच्ड होगा किसमें अनब्रांच्ड होगा, लीफ कैसी होगी, ये सब हमको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेन होता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, कोन्स पाए जाते हैं, कोन्स या स्ट्रॉबेरी, याद है कोन, और या लेक्स, तीन नाम होते हैं, तीनों एक ही नाम है। अच्छा, कोन दो प्रकार के हो सकते हैं, मे बी टू टाइप। एक होता है मेल कोन, एक होता है फीमेल कोन। अब देखो, मेल कोन छोटा होता है, ये रही कॉमन एक्सिस, और यहां से छोटी छोटी पत्तियां ऐसे निकली रहेंगी, छोटी छोटी स्पाइरली अरेंज्ड लीफ रहती हैं, छोटी छोटी स्पाइरली अरेंज्ड लीफ पाई जाती हैं। ये है, इसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। छोटी पत्तियों को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और इन्हीं के अंदर होगा छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं, दो चार बना देते हैं। छोटे चैम्बर की बड़े चैम्बर, छोटे चैम्बर, छोटे चैम्बर को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बताओ, कहीं पे भी स्पोरेंजियम आता है तो उसके अंदर कौन बैठा होता है, मदर सेल। किसकी मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। 2n होती कि n, क्या करा दें इसमें, मियोसिस, तो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर, वो भी n की 2n, ठीक है ना। और बहुत सारे बनते हैं, मोर देन वन बनते हैं, बहुत सारे, ढेर सारे बनते हैं, राइट। इस तरह के कोन को हमने ये नाम दे दिया। मेल कोन का दूसरा नाम ये बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। कैसा कोन, माइक्रो स्पोरेंजिएट कोन। मेल कोन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोरेंजियम है, नाम पड़ा माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। फीमेल का कोन बड़ा होगा, फीमेल के कोन को चेक करते हैं, फीमेल का कोन उससे बड़ा है, ये रही इसकी कॉमन एक्सिस, वो उसकी कॉमन एक्सिस थी। इसकी पत्तियां भी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होंगी, उसकी पत्तियों को माइक्रोस्पोरोफिल बोला था, इसकी पत्तियों को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। मैक्रो भी बोल सकते थे, मेगा स्पोरोफिल। अच्छा, फिर यहां पे भी चैम्बर होगा, यहां बड़े वाले चैम्बर होंगे, इनको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं, अभी हमने बात की थी ना ओव्यूल की, ओव्यूल से ही आगे चल के सीड बनेगा, तो ये ओव्यूल होता है। मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम, मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम, इसी के अंदर पाई जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। वो माइक्रोस्पोर की मदर सेल थी, और ये मेगा स्पोर मदर सेल, वो भी 2n, ये भी 2n।
वहां भी मेयोसिस कराया था, यहां भी करा दो। वहां क्या बन गए थे? माइक्रोस्पोर। यहां क्या बन जाएगा? मेगास्पोर्स बन जाएंगे। मेगास्पोर्स 4 बनते हैं, 4। वो ढेर सारे बनते हैं, ये 4 बनते हैं, ठीक है, 4। और जरा सुन लेना, ध्यान देना। 4 में से ओनली 1 सर्वाइव, केवल 1 सर्वाइव करेगा, बाकी 3 मर जाएंगे, बाकी 3 मर जाएंगे। अच्छा बताओ, इस कोन को हमने माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन नाम दिया, तो इसको क्या दे सकते हैं बताओ? किसको दे सकते हैं? मेगा स्पोरेंजिएट कोन। उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, इसको मेगा स्पोरेंजिएट कोन। मेगा स्पोरेंजिएट कोन। अब समझ आ गया? इतनी बातें क्लियर है? कौन सा कोन बड़ा होता है? तो मेगा बड़ा होता है ना, यानी फीमेल कोन बड़ा होता है। मेगा ना बोल के बोलना है क्या? फीमेल कोन। अब इसी के आगे कंटिन्यू करना है, इसी के आगे, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका क्या हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम अब करेगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन करेगा तो ये बनाएगा क्या? मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फॉर्म्स मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट which have limited number of cells। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रहेगी, लिमिटेड नंबर रहता है इसमें सेल का, ठीक है ना, या तो 3 या तो 4, 3 to 4, 3 और 4। एंड नोन एज, अब इसको नाम दे देते हैं, एंड नोन एज, इसको नाम दे दो पॉलन ग्रेन। बताओ मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम? परागकण। सुना है? पहली बार परागकण इसी में बना, पहली बार मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम पॉलन ग्रेन। इधर आओ जरा, ये वाला, इसमें भी सेम काम हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? और वो क्या बना लेगी? फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट which also have limited numbers, ये NOS का मतलब नंबर्स ऑफ सेल्स, लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेल, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है कितना होगा, तो इसलिए मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं। एंड नोन एज, उसको बोलेंगे क्या? उसको कोई नाम दे देते हैं, उसको बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे आर्चिगोनियम, या एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं, पर आप आर्चिगोनियम बोलो। आर्चिगोनियम, याद है ना आर्चिगोनियम? आर्चिगोनियम देखो अभी भी बन रहा है, ठीक है। ये आर्चिगोनियम जो होता है, इसकी होगा 2 और मैनी, 2 या 2 से अधिक होते हैं संख्या में। और ये आर्चिगोनियम को हम बोल सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद करो, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और अगर सेक्स ऑर्गन है तो अंदर गैमेट बनेगा, इसके गैमेट को क्या बोलेंगे? गैमेट इज नोन एज एग। गैमेट को क्या बुलाएंगे? एग बुलाएंगे। गैमेट इज नोन एज एग। और एग कितना बनता है? 1। पॉलन ग्रेन की खास बात बताएं,
पॉलन ग्रेन में विंग हो सकते हैं, इनमें पॉलन ग्रेन विंग्ड होंगे। बताओ अब मेल तैर के आएगा कि चल के आएगा कि उड़ के आएगा? उड़ के आएगा ना, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? उड़ के कैसे आएगा? हवा द्वारा। तो इसका मतलब पॉलिनेशन कैसे होगा? ये यहां तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, यानी पॉलिनेटेड बाई ए विंड करंट, यानी हवा की धारा से उड़ के आएगा। पॉलिनेटेड मतलब परागण। परागण कैसे हो रहा है? वायु की धारा से। ये पॉलन ग्रेन फीमेल तक कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है। तो क्या खास बात है इनके गैमेटोफाइट में कि नंबर ऑफ सेल कैसे रहेंगे? लिमिटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी ने मेल के लिए लिखा है, फीमेल के लिए नहीं लिखा है, लेकिन दोनों में लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रह जाते हैं, काफी रिड्यूस हो चुके हैं। और मेल कैसे आएगा, फीमेल तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, बाय द विंड करंट, हवा की धारा से। हवा की धारा से तैरते हुए, उड़ते हुए, सॉरी तैरते नहीं, उड़ते हुए। तो पॉलिनेशन कैसे हुआ? बाय द विंड करंट। नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा याद दिलाने जा रहे हैं। इसको क्या कहते थे? इसकी डिटेल बता दे रहे हैं, इसकी डिटेल। मेगास्पोरेंजियम में की डिटेल पूछी जा सकती है। तो मेगास्पोरेंजियम किसका नाम होता है? मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम बराबर ओव्यूल, और ओव्यूल पहली बार बना है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड इन दिस ग्रुप, यू नो वेरी वेल। उसके अलावा इसमें होता क्या है? इसमें बाहर एक कवरिंग होती है, इसमें बाहर एक कवरिंग होती है, ये देखो। ये सिंगल एनवलप, एनवलप को इंटेगुमेंट भी कहते हैं। सिंगल एनवलप या इंटेगुमेंट यानी कवरिंग, सिंगल एनवलप या इंटेगुमेंट। ठीक, अंदर पाया जाता है यहां पर एक न्यूट्रिएंट रिच सेल, बहुत न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। नाम है न्यूसेलस, न्यूसेलस, एनयू से न्यूसेलस, एनयू से न्यूट्रिटिव टिश्यू, यानी बहुत पोषण भरा न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, राइट। यहीं की एक सेल, यहीं की एक सेल को हमने मेगास्पोरेंजियम कहा था, वो मेगास्पोर कहते हैं। यहाँ की कोई एक सेल क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। याद दिला रहा हूं, 2n की n, इसी में क्या हुई थी? इसी में क्या बना था? 1 2 3 4, क्या बने? 4 मेगास्पोर बने थे। 4 में से कितने मर गए? तो कितना बचा? ओनली 1 फंक्शनल, ओनली 1 फंक्शनल। फिर याद दिला रहे हैं आगे, इसी से क्या बन गया? इसी से अंदर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। किस शेप का होता है? हाँ, नाम क्या था? आर्चिगोनियम। बोलो सही है। अब और अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप बता दिया आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, एफएसओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एफएसओ। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बन गया गैमेट, दैट इज एग। समझ आई बात? क्लियर? अब वो जो पॉलन ग्रेन था ना, वो आया,
पॉलन ग्रेन कैसा था? विंग्ड ना, पॉलन ग्रेन उड़ के आया, ये रहा इसकी विंग, और ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर गई, पॉलन ट्यूब अंदर आ गई, ये रहा पॉलन ट्यूब। पॉलन पॉलन ग्रेन आया आर्चिगोनियम के माउथ पर, ये आर्चिगोनियम का माउथ है, दिस इज माउथ आर्चिगोनियम का। अब ये पॉलन ग्रेन यहां आया और पॉलन ट्यूब अंदर ग्रो कर गई, पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमेट था वो अंदर पहुंच गया, मान लो ये मेल गैमेट है, ये येलो येलो, ये क्या है? मेल गैमेट। अब बताओ ये एन, ये फीमेल गैमेट एन, अब बताओ अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? अंदर ही अंदर बन जाएगा 2n जाइगोट, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल क्लियर, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद 2n जाइगोट बन गया और ये जाइगोट डिफरेंशिएट हो गया, रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी इसका मेन बॉडी बन गया, मेन प्लांट बन गया। ठीक है, लेकिन रुकना, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जाइगोट बन गया, बोलो भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट किसके अंदर बना? यहां बना होगा ना, बताओ भाई, जहां मेगा स्पोर है वहां क्या बन चुका है? तो हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं थोड़ा रफली, ये लो, यहां जाइगोट बन गया, और ये क्या है? न्यूसेलस, बोलो, ये इंटेगुमेंट, ये न्यूसेलस, ये क्या बन गया? जाइगोट। अब थोड़े समय के बाद जाइगोट बदल जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में, और ये क्या था? और ओव्यूल बदल जाएगा किसमें? सीड में, और सीड नेकेड है, देख लो, चारों तरफ कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, सीड नेकेड है। समझ आई कैसे हुआ फर्टिलाइजेशन? एक बार फिर से क्लियर कर लो। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते थे, पहली बार इस ग्रुप में बना, इसके चारों तरफ सिंगल इंटेगुमेंट होता है, अंदर न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस में ही मेगास्पोर मदर सेल पाई गई थी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने, 4 में से कितने मर गए? एक बची, एक जो बची उसी से बन गया आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। आर्चिगोनियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और कोई भी सेक्स ऑर्गन होगा वहां गैमेट जरूर बनेगा। तो फीमेल का गैमेट का नाम क्या होता है? एग, एग बन गया। उधर मेल का पॉलन ग्रेन उड़ के आया और अपना पॉलन ट्यूब अंदर ले गया, पॉलन ट्यूब से ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संपर्क में आ गया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, अंदर बन गया जाइगोट, अंदर बन गया जाइगोट, जाइगोट बदला, फिर जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, फिर क्या बना देगा? एम्ब्रियो। इधर ओव्यूल किसमें बदल जाएगा? हाँ, ओव्यूल बदल जाएगा सीड में, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। ठीक, अब क्या होगा? अब ये जो सीड है ना, ये जो सीड है ना, जर्मिनेट करेगा और फॉर्म्स मेन प्लांट। बोलो सही है? अब ठीक है, मेन प्लांट में क्या पाया जाएगा? रूट, स्टेम एंड लीव्स। और बार बार याद दिला रहे हैं कि सीड अभी भी कैसा है? नेकेड। देखो, क्लियर हुआ? चूंकि इसमें सीड बन गया है, तो सीड बनने की शर्त क्या थी? हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। क्या आपने देखा कि 2 प्रकार के स्पोर बने? हाँ, छोटा वाला
माइक्रोस्पोर बिल्कुल सही है, बड़ा वाला। मेगा स्पोर एक तो शर्त ये, और दोनों स्पोर अपने अपने स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप करते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम में और ये, हाँ, स्पोर्स आर डेवलप्ड इन दियर स्पोरेंजियम। ठीक है ना, स्पोरेंजियम। और एक बात और आपने देखी थी कि एम्ब्रियो का विकास मदर में हो रहा है फादर में? एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मेगा स्पोरेंजियम, फीमेल में ना, मेगा स्पोरेंजियम। और एक इंपॉर्टेंट लाइन देखो, ब्रायो और टेरिडो की खास बात सुनना, ब्रायो और टेरिडो में खास बात सुनना, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, नहीं, आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। किसमें? ब्रायो और टेरिडो में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उसका एक दूसरे पर निर्भरता नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में देखो ध्यान से, उल्टा है इसका। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स does not have independent existence, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हाँ, मतलब डिपेंडेंट है, दैट मीन्स डिपेंडेंट, आया हुआ क्वेश्चन है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रायो और टेरिडो में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, यानी इंडिपेंडेंट है। और जबकि जिम्नोस्पर्म में उल्टा है इसका, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात थी, इनकी तुलना कर ली उससे। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है? In which of the following plant male and female gametophytes show dependent existence? मार्केंसिया, साल्विनिया, साइकस और फर्न। चलो अब बताओ। हाँ, तो जिम्नोस्पर्म ढूंढ लेना है क्या? ये क्या था? ये ब्रायो था, याद करो। ये क्या था? टेरिडो था। ये क्या है? और हमें जिम्नो ही चाहिए था। फर्न क्या था? टेरिडो। जिम्नो चाहिए था हमें। और कभी कभी उल्टा लिख के दे देगा कि डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डायरेक्ट ना लिख करके डज नॉट इंडिपेंडेंट बोलेगा तो भी वही अर्थ निकलेगा, उसका मीनिंग भी वही निकलेगा।
हो गया, फिनिश्ड। देखिए एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब और स्पर्मा का मतलब सीड। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड, मतलब ओव्यूल के चारों तरफ क्या नहीं होगी, ओवरी, ओवरी या ओवरी वाल नहीं होगी। इसका मतलब वो एक्सपोज्ड रहेगा, एक्सपोज यानी नेकेड। कब नेकेड रहेगा, बिफोर। और कह रहे इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन भी नेकेड रहेगा, क्योंकि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी ना होने के कारण क्या नहीं बनेगा, फ्रूट। दिस सीड दैट डेवलप्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेकेड रहेगा। जिम्नोस्पर्म में कैसे पेड़ आते थे, मीडियम साइज वाले, कभी कभी टॉल भी आते थे लेकिन बहुत रेयर होते थे, और ज्यादातर क्या आते थे, श्रब्स यानी झाड़ियां। कहीं कुछ छूटा नहीं। फिर लिखा है एक जिम्नोस्पर्म है जो बहुत ही बड़ा है, नाम क्या है, नाम है सिकोया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। बताया था 100 मीटर से भी ऊपर होती है लंबी। फिर उसके बाद द रूट्स आर जनरली टैप, रूट्स कैसी होगी जनरली, टैप रूट होगी, टैप रूट। रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन, कुछ जेनरा में फंगल एसोसिएशन होगा, और हमने इस तरह की रूट को क्या बोला है, माइकोराइजा, एग्जाम्पल पाइनस। जबकि कुछ दूसरे में जैसे कि साइकस में, इसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होंगी जिनको क्या बोलेंगे, कोरलाइड रूट। याद आया। और ये किससे एसोसिएटेड होंगी, ये होती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, पढ़ा था हेटेरोसिस्ट के अंदर, याद आया। अच्छा, स्टेम या तो कैसा होगा, अनब्रांच किसमें पाया गया था, और या तो कैसा होगा, ब्रांच का एग्जांपल दो था, एक चीड़ यानी पाइनस और एक सिट्रस यानी देवदार। अच्छा, लीफ कैसी थी, सिंपल या कंपाउंड, कंपाउंड में भी कैसा बोला था, पिन्नेट। साइकस में पिन्नेट लीफ होती है, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर यानी कई वर्षों तक लगी रहती है। लीव्स जिम्नोस्पर्म में जो होता है वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी काफी टेम्परेचर को झेल लेते हैं, ह्यूमिडिटी और विंड को। क्या ये बात हम लोग ने लिखी थी। कोनीफर्स में क्या आएगा बताओ, कोनीफर्स में क्या आएगा, पत्तियां कैसी थी, निडल लाइक होने से सरफेस एरिया रिड्यूस की इंक्रीज, रिड्यूस। और क्यूटिकल थिक की थिन, स्टोमेटा धसे हुए कि उभरे हुए। अच्छा, इससे क्या होगा, पानी का लॉस कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। ये साइकस है, देखा है ऐसे कभी पौधा, ये साइकस है, और ये देखो ये पाइनस है, ऐसा देखा होगा कई जगहों पे, ठीक है ना। और ये है जिंको, जिंको, ठीक है ना, जिंको, ये लिखा है जिंको, पहचानने को आता है ना, पहचान लेंगे ना। जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस की हेट्रोस्पोरस, क्यों हेट्रोस्पोरस कैसे याद रहेगा, जिसमें सीड बनता है उनमें हेट्रोस्पोरी के बिना सीड नहीं बन सकता। अच्छा बताओ, एंजियोस्पर्म में सीड बनता है कि नहीं बनता है, तो होमोस्पोरस की हेट्रोस्पोरस, हाँ। डेवलपमेंट अंदर होगा कि बाहर, राइट। फिर कह रहा है इनमें हैप्लाइड स्पोर बनेंगे, एक छोटा वाले स्पोर का नाम, बड़े वाले स्पोर का नाम, इनकी संख्या, इनकी वन, वन होगी, फाइनली वन बचेंगे। चार होते हैं पर फाइनली वन बचेंगे। कितने टाइप के स्पोर बन रहे हैं, दोनों स्पोर कहां बनेंगे, अपने अपने स्पोरेंजियम के अंदर या स्पोरेंजिया के अंदर, दोनों स्पोर अपने अपने चैम्बर के अंदर बनेंगे, ठीक है। दैट आर बोर्न ऑन द स्पोरोफिल, और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे बनता है, याद करो, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। और कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरल, ये वर्ड मैंने बोला था कोन बनाते समय, कोन में एक एक्सिस होगी, ठीक है, और कोन को लेग्स या स्ट्रॉबेरी या कोन कहते हैं। स्ट्रॉबेरी जिनके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां होंगी, छोटे छोटे स्पोरेंजियम होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे,
माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन, देखो लिखाया है, देखो माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन लिखा है, देखो चेक करो, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन। जबकि माइक्रोस्पोर कहां डेवलप होंगे, अपने स्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिनके अंदर हाईली रिड्यूस सेल होगी कि रिड्यूस, हाईली रिड्यूस हो गई, क्योंकि 3 से 4 केवल बसती हैं। और बताइए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल क्या अनलिमिटेड। इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हमने एक नाम दिया था, रिड्यूस गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन। विंग्ड होता है कि नॉन विंग्ड, ज्यादातर विंग्ड होता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये विकसित हो रहे हैं। ऐसा कौन जिसमें बड़ी पत्तियां पाई गई, बड़ी पत्तियां यानी मेगास्पोरोफिल विद इन द ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, बताओ ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया, उसे कौन सा कौन बोलते हैं, या तो मेगास्पोरेंजिएट बोलो या तो मैक्रो बोल दो, बोला था ना। और इसी को बोलते हैं फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबेरी, मेल हो या फीमेल हो। अगर ये दो एक पौधे में भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में, और डिफरेंट डिफरेंट में भी हो सकते हैं जैसे साइकस में, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, एक ही पौधे के अलग अलग ब्रांचेस पर, तो पाइनस। और अगर अलग अलग पौधे पे है तो साइकस, अभी लिखाएंगे, ये पॉइंट रह गया है। फिर आगे क्या बोला गया, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल किससे डेवलप हुई थी, न्यूसेलस की एक सेल से, बना के बताया था, न्यूसेलस की एक सेल से। न्यूसेलस को प्रोटेक्ट किसने किया था, सिंगल एनवेलप, सिंगल एनवेलप ने किया था। यहां सिंगल नहीं लिखा लेकिन होता सिंगल ही है। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल, कहते हैं एनवेलप प्लस न्यूसेलस बराबर क्या, देखो आपने कहीं फिगर बनाया था, बाहर इंटेगुमेंट, बाहर इंटेगुमेंट या एनवेलप, अंदर न्यूसेलस, दोनों को मिला के ओव्यूल बोला था कि नहीं। फिर देखो ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल कहां बनता था, मेगास्पोरोफिल कि माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। और किस कोन पे पाया जाता था, फीमेल कोन पे पाया जाता था। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली की माइटोटिकली, कितने स्पोर बनाए थे, 4 मेगास्पोर बनाए थे, बचे कितने केवल, तो देखो लिखा ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, केवल एक बचा था। उसी से डेवलप हुआ क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की संख्या कितनी हो सकती थी, 2 या 2 से ज्यादा। नाम क्या दिया था, आर्चिगोनियम का दूसरा नाम फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, ठीक है ना, ये भी अपने अंदर ही बनता है, किसके अंदर बना था, हाँ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में। टेरिडोफाइट का उल्टा और जिम्नो ब्रायो का उल्टा, अनलाइक का मतलब इसका उल्टा, ब्रायो और टेरिडो में क्या होता था, इसका उल्टा जिम्नो में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब कह रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब अरे मैं बोला मैं आप पे इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो डिपेंडेंट हुआ ना, वही बात लिखाई कि नहीं सरल भाषा में भी, सरल भाषा में लिखाया भी आपको, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, बोलते हैं कि ये अपने अंदर रहते हैं, यानी दोनों, मेल अपने अंदर रहेगा स्पोरेंजिया में, फीमेल अपने अंदर में रहेगा, तभी तो निर्भर है। द pollen grains is released from the microsporangium, pollen grain निकलेगा, उसको हवा की धारा से, ये देखो एयर करंट द्वारा कहां पहुंचा दिया जाएगा, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। पॉलन ट्यूब कैरी करेगा मेल गैमेट्स को, कहां ले जाएगा, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम जो कि ओव्यूल के अंदर था, बोलो ठीक है ना, और वहीं पे ले जाके मेल अपने गैमेट को डिस्चार्ज कर देगा, जिसके कहां पे डिस्चार्ज किया था, माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। याद आ रहा है कुछ। फिर क्या रहा है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, अब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्या बन जाएगा, जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो, और ओव्यूल किस में बदल जाएगा, और ये सीड कैसा रहेगा, अनकवर्ड यानी नेकेड, अनकवर्ड यानी नेकेड, नेकेड रहता है। क्लियर, एक लाइन नोट करके लिख लो, माइनस इज मोनोइसियस, मोनोइसियस इसका क्या मतलब हुआ,
इसका ये मतलब हुआ, मान लो ये एक कोन यहां पाया जाएगा और एक कोन यहां पाया जाएगा। ये मेल कोन मान लो छोटा, फीमेल कोन यहां। अब बताओ, दोनों कोन एक ही पौधे में पाया जा रहा है, एक ही पौधे के अलग अलग ब्रांचेस पर, तो मोनोइसियस हुआ। जबकि साइकस कैसा होता है? साइकस इज डाइसियस। मतलब साइकस में एक पेड़ पे मेल कोन और दूसरे पे फीमेल कोन, देख रहे हो, दोनों अलग अलग पेड़ पे पाए जा रहे हैं, तो डाइसियस हो गया, डाइसियस हो गया। समझ आई बात? हो गई बात क्लियर? अब एक बार पूरा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मी का मतलब होता है सीड। नेकेड सीड प्लांट है, सीड के चारों तरफ क्या नहीं है? सीड के चारों तरफ ओवरी नहीं है। अगर ओवरी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नहीं बनेगा? फ्रूट। यानी इनका सीड तो बनेगा पर फ्रूट के अंदर बंद नहीं होगा, इसलिए इनको नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या नेकेड रहेगा? ओव्यूल, क्योंकि ओवरी नहीं है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नेकेड रहेगा? क्योंकि फ्रूट नहीं है, राइट। फिर आपको बताया गया जिम्नोस्पर्म की मेन बॉडी कैसी होती है? एन की टू एन, यानी स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक? स्पोरोफिटिक होती है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ होगा कि नहीं होगा? वैस्कुलर बंडल वेल विकसित होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तो इनकी हाइट उनसे ज्यादा है। किनसे? हाँ, इनके जस्ट पहले वाले पौधे थे टेरिडोफाइटा। अच्छा, फिर हर्ब होगा नहीं, श्रब बनने लगे और मीडियम साइज के ट्री बनने लगे। कुछ एक में टालेस ट्री भी पाए जाते थे जिनकी हाइट 100 मीटर से भी लंबी थी, और एग्जाम्पल था सिकोया। फिर जड़ें पाई जाएंगी कैसी? टैप रूट, मूसला जड़ें पाई जाएंगी। मूसला जड़ें जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती है। साइकस में कौन रहेगा? सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। और इस तरह के रूट को सी फॉर कोरलाइड रूट बोलते हैं। देखो सब सी और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फायदा पहुंचाएगा, तभी तो दोनों को फायदा हो रहा है। यहां पे क्या होता है इसमें पाइनस के केस में फंजाई रहेगा। फंजाई मिनरल और वाटर करके एब्जॉर्ब करके पौधे को देगा, बदले में पौधे से क्या लेगा? भोजन। क्या लेगा? भोजन। अब आई बात स्टेम की। स्टेम या तो अनब्रांच होगा या तो ब्रांच होगा। अनब्रांच किसमें होता था और ब्रांच किसमें होता था? पाइनस और सिट्रस। थिक लीफ थिक होगी, झेल सकती है किसको? हाई टेम्परेचर को, मॉइस्चर को, विंड वेलोसिटी को। सिंपल और पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो सकती है। बताओ साइकस में कैसी होगी? लेदरी, पिन्नेट और परसिस्टेंट लीव्स फॉर फ्यू ईयर। परसिस्ट यानी कि बने रहना, लगे रहना। कितने सालों तक लगे रहते? कुछ वर्षों तक लगी रहती है। पाइनस में निडिल लाइक लीफ होती है। पाइनस को कोनिफर्स भी कहते थे। पाइनस में निडिल लाइफ होने से क्या क्या फायदा हुआ? सरफेस एरिया घटा। क्यूटिकल मोटी हुए है कि पतली? स्टोमेटा धसे हुए कि उभरे हुए? वाटर लॉस को बढ़ावा देंगे कि रोकेंगे? वाटर लॉस को क्या करेंगे? रोकेंगे। फिर बताया गया था इनमें कोन होते हैं। कोन को स्ट्रॉबेरी या लेग्स भी कहते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, मेल और फीमेल। अभी अभी बताया मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे में होगा तो पाइनस, मोनोइसियस। और अगर मेल फीमेल अलग अलग पौधों में होंगे तो क्या? तो डाइसियस। एग्जांपल साइकस। देखो, मेल कोन को माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन बोलते हैं, फीमेल कोन को मेगा स्पोरेंजिएट कोन बोलते हैं, क्योंकि बड़ा वाला स्पोरेंजियम होगा। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होंगी, यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल होंगी। यहाँ छोटी पत्तियां, वहां बड़ी, यहाँ छोटे चैम्बर, वहां बड़े चैम्बर।
छोटे चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजियम, बड़े चैम्बर को मेगास्पोरेंजियम। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता, लेकिन उसका दूसरा नाम होता है ओव्यूल। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल। दोनों के अंदर क्या हो रही है? मियोसिस। जब भी मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? उधर बनेगा माइक्रोस्पोर, इधर बनेगा। वो अपने चैम्बर में बनेगा या अपने चैम्बर में बनेगा? उसका चैम्बर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके चैम्बर का नाम मेगास्पोरेंजियम, राइट। फिर आपको बताया गया अब माइटोसिस होगी, मियोसिस के बाद क्या होनी है फिर? माइटोसिस। तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रह जाएगा, क्या नाम देंगे? पॉलन ग्रेन। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ भी लिमिटेड रहता है, पर वो ज्यादा कम होता है। यहाँ ज्यादा होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। इससे बन जाएगा पॉलन ग्रेन, जो कि विंग्ड हो सकते हैं। इससे बन जाएगा क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्चिगोनियम की संख्या 2 या 2 से ज्यादा। अब मेल उड़ के आएगा, विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है कि उससे वाटर द्वारा? अभी तक कैसे होता था? फिर आपको बताया गया मेगास्पोरेंजियम जो होता है, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कहते थे। ओव्यूल में 2 भाग होते हैं, पहला इंटेगुमेंट या एनवलप, और दूसरा न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर की एक सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। वही मियोसिस करेगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी। कितने मर जाएंगे? कितने बचेंगे? उसी से क्या, वही क्या बनाएगी? आर्चिगोनियम या फीमेल गेमेटोफाइट। और हर एक फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक एग होगा। और उसके बाद ये उड़ के आया, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करी, और NN2N हो गया, जाइगोट बन गई। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, और ओव्यूल किसमें बदल गया? यानी अभी भी कैसा है? नेकेड है। फिर आगे देखो, सीड जो होता है जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? मेन बॉडी। हेट्रोस्पोरी पाई जा रही है, और इसमें बताया गया स्पोर्स अपने अपने स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होंगे, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होगा। ब्रायो और टेरिडो में मेल फीमेल इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है? वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मतलब डिपेंडेंट रह जाएंगे। फिर आपको बताया गया एक क्वेश्चन, और फिर आपको बताया गया पाइनस वाला केस और साइकस वाला केस। तो ये हम लोग ने कर लिया क्या? जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना।